नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बंगाल के बदलते चरित्र का। जो बंगाल कभी क्रांतिकारियों, बुद्धिजीवियों या कला संस्कृति के लिए अपनी पहचान केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसने बनाई थी, उसी बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल को राजनीतिज्ञों, अपराधियों और तुष्टीकरण की नीति ने आम लोगों और खासकर बंगाल की बेटियों के लिए जहन्नुम बना दिया है, जो करप्ट और नीच और बलात्कारियों के लिए जन्नत है। बलात्कारियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के कारण बंगाल बेटियों के लिए नर्क बन चुका है। 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद से पूरा बंगाल जल रहा है। समाज का हर तबका सड़कों पर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के संरक्षण में पल रहे बलात्कारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी गिनती अभी भी जारी है। एक के बाद एक घटनाएं लगातार होती ही जा रही है और ममता बनर्जी अपने पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करने की बजाय राजनीति करने में जुटी है। खुद के खिलाफ धरना दे रही है, मार्च निकाल रही है, मजबूत कानून के लिए बात भी कर रही है, लेकिन क्या सरकार के साथ अपराधियों के नेक्सस को तोड़े बिना इससे अमल में लाया जा सकता है? नहीं और कभी नहीं। पश्चिम बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, बल्कि अपराधियों को ही राजनीतिकरण कर दिया गया है। तभी तो संदेश खाली का अपराधी शेख महीनों तक ममता की पुलिस से बचा रहा। जब केंद्र सरकार ने मामले में दखल दिया तब जाकर उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई, लेकिन पुलिस थाने में भी उसे मेहमानों की तरह ममता की पुलिस सत्कार करती रही। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद वीरभूमि में एक अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्स के साथ अधेर अब्बासुद्दीन ने छेड़छाड़ की। हावड़ा के अस्पताल में टेक्नीशियन और टीएमसी समर्थक हमनराज ने 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उत्तर 24 परगना में 9 साल की बच्ची के साथ अब्दुल रोप ने बलात्कार किया और बाद में टीएमसी के स्थानीय नेता ने मामले को सेटल करने के लिए परिवार वालों पर दबाव डाला, जिसके बाद से हंगामा शुरू हुआ और तोड़फोड़ हो गई। और बस यह जो पूरी घटना है वो आरजी के अस्पताल में हुई घटना के 15 दिनों के भीतर सब कुछ, यानी 9 अगस्त से 30 या 28 अगस्त के बीच में ये सारी चीजें हुई और आगे भी होती नहीं रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बंगाल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 6ठे नंबर पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश से काफी आगे, वो भी तब जब आधे से ज्यादा मामले वहां अपराधियों को मिल रहे सत्ता संरक्षण के कारण दर्ज ही नहीं किए जाते। वर्तमान की ममता सरकार हो या पूर्ववर्ती वामपंथियों की सरकार, दोनों ने ही जमकर मुस्लिम तुष्टीकरण किया है और आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बंगाल में बेटियों को सुरक्षित करने में ममता सरकार विफल है? क्या बंगाल का ममता राज बलात्कारियों के लिए जन्नत है? क्या केवल कानून बना देने भर से सुरक्षित हो जाएंगी बंगाल की बेटियां? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे परिचय करवाएंगे आपका। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, एक पैकेज हमने तैयार किया है बंगाल की इन बढ़ती घटनाओं पर। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत। महाकवि दिनकर की एक कविता, एक लाइन याद आ रही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और मुझे लग रहा है बंगाल में जनता सड़कों पे है और वो यही कह रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। और जब तक सरकार नहीं बदली, सरकार की सोच नहीं बदली जाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक होती रहेगी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। तीनों मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी की हैं नाजिया इलाही खान, तेज तर्रार प्रवक्ता है, इसके लिए सोफिया खान प्रवक्ता टीएमसी, और असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत है, लेकिन असगर खान साहब 5 मिनट की देरी से जुड़ेंगे। और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, नाजिया इलाही खान और सोफिया खान। सोफिया और नाजिया, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आवाज तो आ रही है पर कोई बीच में नहीं बिल्कुल आ रही। बिल्कुल, अभी वो हमारी आईटी टीम काम कर रही है, थोड़ी देर में आपको वो मिलने लगेगा। लेकिन आप दर्शक आपको देख रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं। सोफिया, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सोफिया, कि जिस तरीके से 9 से 10 अगस्त की दरमियानी रात जो है ये हादसा हुआ था आरजीकर अस्पताल में, उसके बाद से जो हुआ वो आपके और हमारे सामने है, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बलात्कारियों का जो जोश है या बलात्कारियों का जो भय है वो कम नहीं हुआ और सरकार से कहीं से भी वो डरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक के बाद एक घटनाएं जो है लगातार सामने आती आ रही हैं और सभी में कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में बेटियां ममता राज में सुरक्षित नहीं है? सोफिया, क्या आवाज़ मिल रही है आपको?
हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही जी है। मेरी ये आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सोफिया, बोलिए। हाँ, देखिए, बात ऐसी है कि जब तक देश में कड़े कानून नहीं बनेंगे तो बंगाल जो है वो भारत का ही एक हिस्सा है, भारत का ही एक राज्य है। तो अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में अगर हम देखें तो ये दृश्य मुझे लगता है भारत के हर कोने में है। तो जब तक एक कड़ी कानून नहीं आती, कानून तो है, देखिए कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात करूंगी कड़े कानून की, जो प्रैक्टिकल कानून की मैं बात करूंगी, किताबों वाली कानून नहीं। प्रैक्टिकल कानून जब तक नहीं बनेगा, जैसे कि हम अदर कंट्रीज में देखते हैं, खासकर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां पर ऑलमोस्ट जीरो रेट क्राइम है औरतों के प्रति। तो ये हमें सीखने की बात है कि एक्चुअली हमें हमारी जो चूक है वो कहाँ हो रही है। कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, वो बंगाल के गवर्नमेंट से हो, वो असम में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो। मैं अलग से नहीं बोलूंगी कि बंगाल में ये अपराध हो रहा है तो दूसरी जगह नहीं हो रहा है। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे लगता है एक ऐसी कानून की जरूरत है हमें आज के डेट में, जहां पर इस चीज को हम मॉनिटर कर सके, इस चीज को हम रोक सके। बाकी देखिए, ये हादसे तो हर जगह हो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। सोफिया, अब बंगाल में भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो ये ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही हो रहा है, देश के हर कोने में हो रहा है, और हर जगह से मैं निंदा बिल्कुल ठीक करूंगी। बोल रही हैं, बिल्कुल बंगाल सही में जो बोल रही हादसा हैं, हुआ बिल्कुल उसकी भी मैं बहुत कड़ी निंदा सही बोल करूंगी। रही हैं जो आप। लोग जहां भी पुलिस लेकिन फोर्स हो है, रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने जो अभी कहा जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के कानून है उसी तरीके के कानून होने चाहिए, वहाँ अपराध नहीं होता। तो आप क्या सरिया लाना चाहती हैं बंगाल में? मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते अब वहाँ सरिया कानून भी आप चाहती हैं? देखिए, आप लोग अगर बातों को, मेरे माने बातों को अगर आप गलत तरीके से पोर्ट्रे करेंगे गलत तब तरीके तो से नहीं, आपने यहाँ आपने मैंने जो कहा शरिया है मैं तो वही तो कह रहा हूँ। मुसलमान किया ही नहीं। देखिए, वहाँ क्या कानून है, मैं तो कोई लॉयर भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कानून के बारे में, बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है। उतनी ज्यादा मैं शिक्षित शायद नहीं हूँ कानून को लेकर, लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि वहां पर जो क्राइम है वो कम है। अब उसमें वहां पर कौन से लॉ है ये मुझे नहीं पता। हाँ, मैंने कह रही हूँ कि वहां का एग्जैक्ट लॉ यहाँ लगा दिया जाए, लेकिन ये ऑफ कोर्स हम लोग अच्छी चीजें दूसरे कंट्रीज से, दूसरे लोगों से, दूसरे धर्म से हम सीख ही सकते हैं। तो मैंने उसी रेफरेंस में यहाँ पर बोला। बाकी दूसरी आपकी चीजें गलती नहीं मैं है, बोलूंगी। आपकी गलती नहीं है। आपने जो कहा सोफिया बिल्कुल सही कहा, चूंकि आपकी पार्टी जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी की विचारधारा यही है, तो पार्टी की विचारधारा से चलते चलते आप उस तरीके की बातें बोल रही, तो आपकी गलती नहीं है। पार्टी विल अप्रिसिएट यू, पार्टी विल अप्रिसिएट यू। आपने अच्छी बात रखी है पार्टी की, पार्टी इनाम भी देगी आपको। करती हूँ, आपने जो कहा हमारे पार्टी की विचारधारा ऐसी है, मैं इसकी आपत्ति करती हूँ ऑनर। ये बिल्कुल गलत है कि हमारा पार्टी एकदम एक सेक्युलर पार्टी है जो संदेश खाली के सोफिया, संदेश खाली का जो खलनायक था सोफिया, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सुनो तो सोफिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए सब चीज़ सामने है। आज की डेट में कोई किसी से कुछ छुपा नहीं सकता, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ ना आप झूठ बोल सकती हैं। जनता बुद्धिमान है, वो सब चीज़ देख लेती है, और इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है, सब चीज़ लोगों के सामने है। बिल्कुल। संदेश खाली में जो हुआ, उसका जो खलनायक था, महीनों तक उसे सरकार आपकी बचाती रही, और जब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, नहीं उसकी जब गिरफ्तारी हुई तो थाने में उसे सत्कार किया जा रहा था पुलिस के द्वारा। देखिए, अगर तो जब तक सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलता रहेगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, दोषी को बचाने की बात अगर आप करेंगे तो मुझे ये बताइए कि बृजभूषण सिंह को किसने बचाया था? जब कोई नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, और वो अपना ट्रायल फेस कर रहे हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं ना वो। अब वो कानून उन्हें सजा नहीं दे रही है। तो ऐसा हुआ होता, हाँ, अगर हुआ होता तो मैं बता दूं, संदेश खाली बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुमत के साथ वहां पे शेख हाजी नूरुल इस्लाम जीते हैं वहां पर। अभी मैं हाल की बात कर रही हूँ। ये जब संदेश खाली का घटना या मैटर कोलकाता आरजीकर अस्पताल में जहां ये घटना हुई है, वहां भी आप ही के लोग हैं। आरजीकर अस्पताल वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आप ही के लोग हैं सोफिया। किसी के जीत जाने से ये मामला, ये किसी के वहां से जीत जाने से या हार जाने से मामला तय नहीं है। तो वो नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर जनता वहाँ विरोध करती, वहाँ महिलाएं विरोध करती, तो ऑब्वियसली ये वोट पर जरूर असर पड़ता। ये इलेक्शन के रिजल्ट मतलब आप ये कह रही हैं कि संदेश खाली की महिलाएं बलात्कार का विरोध नहीं करती हैं। आप ये कह रही है सोफिया आप क्या कह रही है? आप सुनो आप क्या कह रही हो सोफिया, आप सुनो आप क्या कह रही हो। पहले आपने सरिया की बात करी, आपने कहा मुझे कानून की जानकारी नहीं। आप सुनो तो बात,
बोलिए, आपने सरिया की बात करी, मुझे कानून की जानकारी नहीं। अब आप कह रही हो कि संदेश खाली की महिलाओं ने मैंने कब सरिया विरोध की नहीं बात किया। की? अरे आपको भाई, आपको इसी क्या बात लगता है कि मैंने संदेश कब खाली सरिया की की बात की? महिलाएं सरिया की बात बलात्कार का आपने विरोध की। नहीं करती हैं? सरिया की नहीं, बात आप आपने ये की। कह रही है ना, आपकी नहीं भाजपा आप कह रही है वालों को संदेश भाजपा खाली वाले में ठीक है महिलाओं ने क्या? विरोध नहीं किया। भाजपा वालों के स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बातों को आप क्या अलग कह रही हैं? आप कह रही हैं देना। संदेश खाली में महिलाओं ने विरोध नहीं किया। संदेश खाली में की महिलाएं जो है वो बलात्कार का विरोध नहीं मैं आ रही की, हूँ ये ना, आप कह मैं रही आ हैं। रही हूँ। संदेश खाली में बिल्कुल महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन वो विरोध उन उन जो आम महिलाएं थी ना, उसमें से भाजपा के जितने भी बड़ी बड़ी जो नेत्रियां थी और लीडर्स थी, उन लोगों ने सारे चीज को जो है ना मैनिपुलेट किया था। स्क्रिप्ट लिखा गया था बैठकर, वहां पर विरोध, वहां की महिलाएं 100 दिन के कोर्ट के पैसा सामने सारी जो चीजें PMC हैं, ने कोर्ट अटका के दिया सामने है, सारी चीजें हैं, आवास सबके योजना का सभी पैसा लोगों के अटका दिया, उसको भी विरोध किया 164 था के तहत सबके महिलाओं बयान ने। कोर्ट में और वो दर्ज हुए महिलाओं मजिस्ट्रेट के को सामने, जो और है आप भाजपा सोफिया की जो है नेत्री सबको ने, सबको नकार रही नेत्रियों है। ने चलिए ठीक है, भाजपा की आपसे कलाकार ठीक लोग है, कह आपने सकते बात रख ली। हमारे साथ नाजिया इलाही खान है, कानून की भी जानकार हैं, एडवोकेट भी हैं और अच्छा बोलती भी हैं। मुझे लग रहा है आपको सुनने के बाद जो है नाजिया से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा जो आपने कहा है उसका जवाब बारी बारी से दे देंगी। नाजिया। मैं तो सर चाहती हूँ कि भारत में शरिया कानून के साथ साथ इस्लामिक पनिशमेंट भी लग जाए। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग छाती पीटते हैं इस्लाम के नाम का, वो मदरसे के अंदर रेप करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो इस्लाम का डंका पीटते हैं, वो नासिर खान की शादी में बनारसी साड़ी पहन कर जाते हैं, जो सूजन जॉर्डन का बलात्कार किया था। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो लोग इस्लाम को इतना मानते हैं, उन्होंने 78 साल से इस्लामिक पनिशमेंट मांगा ही नहीं, ना ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से और ना ही राज्य की न्यायपालिका से। जो लोग इस्लाम को इतना वाहवाही मचा रहे हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कोई भी गुनाह और पाप करते फिर रहे हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि हम चोरी करेंगे तो मेरा हाथ काटो, हम रेप करेंगे तो मेरा औजार काटो, हम झूठ बोलेंगे तो मेरा जबान काटो। ये तो मुझे केंद्र की सरकार से भी आज शिकायत हो गई है कि ये मुसलमान सुधार अभियान नहीं होना चाहिए, बल्कि शरिया कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब आती है बात कि 48 घंटे पहले टीएम एक काउंसलर के पति ने बजाबते मंच पर माइक लेकर के लोगों की भीड़ में कहा है कि पकड़ पकड़ करके मारेगा अगर कोई ममता बनर्जी से कोई सवाल पूछेगा। जो दुर्दशा वो करेगा, उसकी कल्पना प्रोटेस्टर्स और इंसाफ मांगने वाले लोग लगा नहीं पाएंगे। अब आती है तीसरी बात। कूच बिहार में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप मोहम्मद खैबर ने किया। कब किया? 23 अगस्त को मोहम्मद खैबर ने। और मोहम्मद खैबर के साथ साथ सारे मुसलमान इस केस को छुपाने में लग गए, लेकिन जनता जो है वो फिर रोड पर उतर गई, फिर प्रोटेस्ट किया, फिर पुलिस आई और तब जाकर के एफआईआर हुआ। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, जहां सालों से मुस्तफिजुर रहमान तृणमूल कांग्रेस का स्टूडेंट बड़ा नेता, उसका वो क्या करता था, जितनी भी महिला मेडिकल स्टूडेंट थी उससे आइटम सॉन्ग पर नचवाता था ऑडिटोरियम में, और चरस, गांजा, कोकीन और शराब भी पीता था। और जब महिला मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट और उसके सोफिया अगेंस्ट में खड़े होती सोफिया, मैं आ जाऊंगा आपके पास, अभी आपका टर्न अरे नहीं चुप है। हो जाओ, जी। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। महिला नेत्री टीएमसी, अरे महिला नेत्री टीएमसी चुप हो जाओ, नहीं तो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के राज खुल जाएंगे। अरे चुप हो जाओ, बात कोई ठीक, और आपस करो, में बात मत कोई उलझिए और प्लीज। करो। अब आप मुद्दे पे बात बात करें। करो। सोफिया, अपना देख लो, नाजिया, सोफिया बात प्लीज कोई अपनी अपनी और बात करो। रखें, अपनी अपनी बात। नाजिया, नंगाई पर उतरोगी ना सोफिया, तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो। सोफिया खान नाजिया, नहीं बन सकती। नाजिया प्लीज। सोफिया खान के लेवल में आने में ना 2 जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। अरे आप लोग आपस में लड़ाई ना करें। नाजिया प्लीज कंटिन्यू, कंटिन्यू नाजिया। मैं बोलूं जी, या 2 जन्म लूं पहले? नहीं नहीं, आप ले चुकी है जन्म, आप बोलिए। मुझे लगा 2 जन्म लेना पड़ेगा। जी।
अब ये जो इस तरीके से मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में मुस्तफिजुर रहमान साहब ये जो अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे थे और मिदनापुर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट्स को जन्नत की 72 वर्जिन हूर समझ लिए थे, इस पर ममता बनर्जी ने क्या कार्रवाई किया? ये केस तो सीबीआई में नहीं है, तो क्या फांसी लग गई मुस्तफिजुर रहमान को? अगर इस्लामिक तरीके से देखें तो भी लग जानी चाहिए, अगर शरिया के तरीके से देखें तो भी लग जानी चाहिए, और अगर संवैधानिक तरीके से देखें तब भी लग जानी चाहिए। बिल्कुल। अब आता है सवाल कि किस तरीके से इस राज्य के सिविक पुलिस बलात्कार करते हैं और पुलिस मंत्रालय जिनके हाथ में है वो अपने ही अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रही है। बहुत अच्छी बात है, अपनी गलती को मानना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को अपने प्रोटेस्ट को और तेज करना चाहिए ताकि दुनिया समझे कि ममता साहिबा कितनी गलत है। ठीक है नाज़िया, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ असगर खान साहब जुड़ गए हैं, ये भी पेशे से अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। असगर साहब स्वागत है आपका। असगर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण केवल ममता सरकार ही नहीं, इससे पहले जो वामपंथी सरकार थी उन्होंने भी यही किया, और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, सत्ता में बने रहने के लोभ के कारण जो है ये अपराधियों को संरक्षण देते रहे, और उसका नतीजा आज ये है कि आरजी कर के बाद, आरजी कर से पहले लगातार घटनाएं होती रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर के एक दूसरे पे केवल आरोप को टालने में लगी हुई है। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इसकी एक वजह है? और दूसरी वजह जो कि सोफिया ने कहा यहाँ पे कि मुस्लिम जो सरिया है, सरिया के हिसाब से अगर कानून बने तो शायद जो है इस तरीके की महिलाओं के खिलाफ खास तौर पे जो है अपराध में कमी हो जाए। असगर साहब, देखिए भाई साहब, पहले तो मैं बात यहीं से शुरू करूं कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर कोई भी गलत करता है तो गलत ही है। इन चीज़ों में हाँ ये बात ज़रूर है कि जैसे अभी हमारी बहन भी फरमा रही थी कि अगर शरिया कानून ले तब भी फांसी हो जाना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड ले तब भी फांसी हो जाना चाहिए, तो ये बात तो सही है, लेकिन कोई भी कानून और कोई भी किसी मुल्क का कानून पूरी दुनिया में भी ऐसा नहीं है कि जो बिना ट्रायल के तो कोई फैसला हो जाए। अनटिल अनलेस ट्रायल नहीं होगा तो उसका फैसला नहीं होगा, और तब तक उसमें ना फांसी ना कोई दूसरी सजा कुछ नहीं हो सकती, चाहे वो शरिया का कानून, शरिया में भी ट्रायल होता है। मैं तो सिर्फ उस बात को बता रहा हूँ जो आपने कही, तो उस पर मैंने ये बात की, ट्रायल चाहे यहाँ का कानून है, और कहीं अगर ऐसा होता है तो उसमें हर रोज सजाएं भी हो रही हैं, बरी भी हो रहे हैं। ये एक अलग बात है कि कितने केसेस हमारे सामने रोज आते हैं तो जिनमें सजाएं नहीं होती, और बड़े बड़े जुर्म में बहुत सारे लोग जो बाद में बेगुनाह पाए जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चाहे 99 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, एक बेगुनाह सूली पे चढ़ना नहीं चाहिए। सही, कानून ये बेसिक लॉ है, सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है। अब अगर हम कलकत्ते की उस बात को लेते हैं तो उसमें अब आज की तारीख में तो इन्वेस्टिगेशन वैसे भी सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। बात बिल्कुल वाकई बहुत ही दुखदेह और बहुत ही सबक खेज भी है कि भाई इन चीज़ों से दूसरे लोगों को भी सबक लेना चाहिए। उसमें जो हॉस्पिटल जैसी जगह में, देखिए असगर साहब, हम लोग आरजी कर हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सीबीआई जो करेगी सब हमारे सामने, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद घटनाएं रुक नहीं रही हैं, उसके बाद जो घटनाएं हुई उसकी सीबीआई जांच भी नहीं चल रही है। हम लोग उस पर चर्चा करें तो उसमें तो राज्य सरकार काम करे, क्योंकि राज्य सरकार अब मुकेश भाई अगर आप प्रोटेस्ट की बात करें, हाँ, तो देखिए वो प्रोटेस्ट तो किसी चीज का रिटेलिएशन है। मैं प्रोटेस्ट की भी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोटेस्ट की भी बात नहीं कर रहा। मैं उसके बता दूं लगभग जहां आपकी सोच जा रही भी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिससे ये था अभी शरिया की बात इन्होंने कही हमारी दूसरी बहन ने, और आपने उसको नकारा कि नहीं भाई आप क्या चाहती हो कि शरिया का कानून आप वहां लाना चाहती हो, क्या ये बात है? मुकेश भाई अगर कोई भी कानून हो, चाहे वो शरिया का कानून हो, लॉ ऑफ लैंड हो या कोई भी हो, हमें इस बात से बिल्कुल नाराजगी नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हें इसलिए नाफिज नहीं करेंगे कि तुम शरिया के कानून हो, हम तुम्हें इसलिए नाफिज नहीं मैं तो कहूंगा कि क्रिमिनल लॉ कम से कम शरिया के हिसाब से हो जाए। क्रिमिनल लॉ जो आप सिविल लॉ चाहते हैं कि शरिया के हिसाब से, मैं चाहता हूँ क्रिमिनल हो जाए।
क्रिमिनल नहीं, लॉ मैं जो है ना इस बात- शरिया के हिसाब से हो। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। आपने मुस्लिम कम्युनिटी एक सवाल इस्लामिक किया था, पनिशमेंट को मानेगी, आप- क्रिमिनल लॉ को आपने नहीं एक मानेगी। सवाल किया था कि कैसे नहीं, हम भी मिनिमाइज चाहते किया हैं। जाए मैं आ क्राइम जाऊंगा। को। नाजिया 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 इनको असगर साहब को बोल लेने आया। दीजिए, असगर साहब को बोलिए जी। अगर अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि भाई कैसे क्या करें हम कि अपने मुल्क में जुर्म को मिनिमाइज करें, तो उसके लिए जो मेरी समझ में आएगी मैं आपको बात बताऊंगा। मैं कहूंगा कि साहब पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, मैं कहूंगा कि कानून को सख्त करना चाहिए, रिश्वतबाजी पे नजर रखनी चाहिए, रिश्वतबाजी के लिए बहुत बड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सारी ये पेचीदगियां आती हैं। उसी के साथ अगर मैं ये भी कह दूं कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसा कि उन मुल्कों में है जहां पे रेप के केसेस नहीं है, उसी को आप कहते हैं अच्छा आप शरीयत की बात कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल जगह की बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे ऐसा कानून है तो वहां पे रेप केसेस नहीं होते, मर्डर नहीं होते। और क्यों नहीं होते? क्योंकि मर्डर का जुर्म के लिए ठीक है, मैं देखिए मनसा बात कानून की नहीं हो रही, बात करने की आप सेलेक्टिव कानून मांगते हैं ना, उस पर चर्चा हो रही है कि आप मैं सिविल में तो आप मुझे सरिया दे दो, लेकिन क्रिमिनल में आप अपने इस आईपीसी के हिसाब से चलो, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बातें कही उस पर हम चर्चा करेंगे, वो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वक्त अभी छोटे से ब्रेक का जाइएगा, कहीं नहीं, लौट के आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। हालांकि टीएमसी की सोफिया भी हमारे साथ थी, लेकिन अगर सोफिया को मैं कहूँगा एक बार हमारे जो पैनल पे है वो एक बार सोफिया को भी जोड़ें, उनसे भी सवाल करने हैं हमारे। असगर साहब, आप जो कह रहे थे अपनी बात को पूरी कीजिए, जो आप सरिया की बात कर रहे थे। आपकी आवाज़ म्यूट हो गई, आपकी आवाज़ में अनम्यूट करें अपने आप को। अब आवाज आ रही है? जी आ रही। मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि अगर हमें शरिया की बात हम नहीं करते, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कहीं जैसे अगर आपका सवाल है कि भाई कैसे मिनिमाइज करें, और ये सही है और हमें खुद सोचना चाहिए, हम इस मुल्क के मैं सिटीजन हैं, तो इससे पहले एक सवाल और था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि उससे मुझे क्या इसकी वजह मुस्लिम तुष्टीकरण है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति का जब तक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता तब तक इस तरीके के अपराधों की संख्या बढ़ती नहीं है। और जो अपराध करने वाले लोग हैं वो एक खास समुदाय के हैं, वो उनका वोट बैंक है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई में देरी होती है, इसलिए अपराध जो है बढ़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है घटनाएं होती रही है। मैं करें इस पर भी फोकस करें हम लोग। देखिए या तो ये बात मुझे गलत लगती है, ऐसा नहीं है, और या अगर सही है तो फिर पूरे हिंदुस्तान भर में सही है, किसी एक को नहीं कहा जा सकता। जो रवैया वहां है, जो कुछ वहां हो रहा है वो यहाँ यूपी बिहार में हो रहा है, आप उससे अलग बता दीजिए। अभी 3 दिन पहले यूपी बिहार में देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा, जबकि बंगाल में मामले दर्ज नहीं होते बहुत कम, एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि बंगाल 6ठे नंबर पे है और बिहार और यूपी जो है वो जाके 12वें 11वें नंबर पे है। चलिए, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। लेकिन आज मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं। अभी 3 दिन पहले 14 साल की बच्ची से स्क्रैप डीलर ने गाजियाबाद में रेप किया। तो इसके साथ मैं ये तो एक चीज आपको गिना रहा हूं, घटनाएं होती रहती, किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं मूल में जाना चाहता हूं, क्या बंगाल में जो घटनाएं, क्योंकि बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं असगर साहब, उसमें एक चीज सामने आई कि हर एक घटना में सत्ता का संरक्षण अपराधियों को है। जो 24 परगना में जो मसला हुआ, जो हावड़ा में जो मसला हुआ, बीरभूम में जो मसला हुआ, कोलकाता में जो मसला हुआ, इस सारे तो वही सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं सारे अपराधी। मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। एक तो मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, इन चीजों को, जो भी चीजें, ये जो एक्टिविटीज है, किसी ने रेप कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने लिंचिंग कर दी, अब क्या होता है कि बिना सोचे मजहब से जोड़ने लगते हैं। हमें इनको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, मजहब से इन चीजों को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपके सवाल का पहले ही जवाब दे दिया कि अगर हम इस चीज को या तो मानने के लिए तैयार नहीं है, और मानेंगे तो ऐसा ही बिल्कुल सेम पूरे मुल्क में हो रहा है। सब देखिए हमने इसे मजहब से पार्शियली जो रहा है, टोटली ये राजनीति से, या अपने वोट बैंक की बात करते हैं, और वोट बैंक के लिए कहीं तक भी किसी की हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे इसी मामले को लेके अभी कलकत्ते में बिल्डोजर की बात हो रही है। बिल्डोजर क्या यहाँ नहीं चला? यूपी में नहीं चला? चलना भी चाहिए। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अपराधियों को ऐसी सजा होनी चाहिए, आप उसको नहीं, बिल्कुल गलत है। कानून से बाहर, कानून हाथ में नहीं ले सकते आप कुछ भाई। वैसे बुलडोजर, वैसे आप बताइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप ये बताइए बुलडोजर क्यों चला? बुलडोजर क्यों चला?
क्यों चला? उन्होंने कुछ भी किया, उन्होंने जुर्म किया, उन्होंने सबसे सब नहीं जुर्म नहीं, किया। बुलडोजर मैं मान लेता हूं। बुलडोजर नगर निगम ने चलाया, अवैध निर्माण को नगर ढहाया निगम गया, अतिक्रमण को ऐसा- हटाया गया। अच्छा, बुलडोजर चलिए, आपको चलिए, रेप उसी करने बात- की सजा नहीं है। मैं नहीं, रेप करने मैं की आ सजा गया, नहीं है मैं- बुलडोजर। आप लोग अरे, दोनों को क्या? मिक्स करके ये आप जो है ना भाई- भ्रम फैला रहे हैं अरे, आप। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। चलिए, ना आपकी ठीक है, मैं बात- आऊंगा सर, बहुत देर हो नहीं, गई, नहीं, थोड़ा नाजिया बहुत देर से बोल रहे, मैं आऊंगा, एक मिनट, वापस आऊंगा, अभी समय है, अभी अभी समय है हमारे पास, अभी हमारे पास समय है, वापस आ जाएंगे आपके पास। नाजिया 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 क्या नगर निगम कर सकता? मैं आ जाऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास। आप ले सकता है, नगर निगम को प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना है, या तो कोर्ट से ऑर्डर नहीं लाना है, या उनको नोटिस नहीं देना है। नहीं नहीं, नगर नोटिस निगम से को जो इतना अधिकार है वो टाइम अपने देना अधिकार क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। नगर निगम अपने ना, अधिकार क्षेत्र में कर रहा है, नगर निगम के खिलाफ जाइए ना कोर्ट में, कोर्ट 100% खुला हुआ है ना, मेरे कोर्ट साथ सबके लिए। जितने भी बुलडोजर चले हैं नगर निगम ने चलाया है, नगर परिषद ने चलाया है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। अतिक्रमण आप करेंगे तो आपका मकान तोड़ा जाएगा, बुलडोज किया जाएगा। आप हमारी आवाज बंद कर दें, अपनी आवाज को बुलंद कर दें, लेकिन बिल्कुल गलत आवाज हो रही है और सारे चैनल्स पे चलिए यही ठीक है, लोग ठीक है, अपना मैं बोलते आपकी बात सुन, मैं जनता भी सुन रही है आपकी आवाज, सरकार भी सुन रही है, कोर्ट भी सुन रहा है, ठीक है। नाजिया एक बार असगर साहब, नाजिया साहब को सुन, नाजिया खान को सुनते हैं, नाजिया इलाही जी। बिल्कुल, वकील साहब मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, और सच में रिलीजन तो रिलीजियस नहीं बनाना चाहिए। अब बेचारे कन्हैया ने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिख दिया, हो गया गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, रिलीजियस बना दिया मुसलमानों ने। लारेब हाशमी ने एक बस कंडक्टर का गला रेत दिया, बना दिया रिलीजियस। सीए का प्रोटेस्ट करने के चक्कर में बुरके वाली महिलाओं ने कांस्टेबल रतनलाल को मार डाला। बुरखे के अंदर कौन है? उसके बाद में डीसीपी अमित शर्मा को कौन पूरा बुरखे के अटैक अंदर? कर डाला। ये बताइए, बुरखे उसके के बाद अंदर कौन डीसीपी कौन होते थे? राजवीर को प्लांटेड लोगों को लाके आप तो वकीलों की तरह बात करने लगे। अरे सर असगर खान साहब, ये कोर्ट रूम नहीं, आप जिरा मत कीजिए, आप समझिए चीजों को, जिरा कर रहे हैं आप। नहीं, बुरके के अंदर कौन है क्या बताने की जरूरत है क्या? तो फिर मुझे तो नहीं आना चाहिए शो में। जो सही है, मुझे ये मालूम है बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं एथिकल हूँ, मैं डेकोरम को संभाल रही हूँ, और मैं बोलूंगी तो ये चुप नहीं, ये टीवी से हम लोग डेकोरम के बीच में रहते हैं, हमें मालूम नहीं। असगर साहब बोलने दीजिए, महिला है, आपके कौम की है, महिला है, बोलने तो दीजिए। आप लोग बोलने नहीं देते यहाँ तो, मैं बार-बार आप अपने यहाँ घर में नहीं बोलने देते, यहाँ तो बोलने दीजिए। हिंदुस्तानी है, क्या आप मानते नहीं मानते? बताइए। हिंदुस्तानी तो है, हम हिंदुस्तानी है, कौन नहीं कहता हिंदुस्तानी है। मैं कौम के लिए मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? चलिए ठीक है, एक बार नाजिया इलाही खान को बोल लेने दीजिए जी। नाजिया मैं जब कुछ भी बोल रही हूँ तो बीच में कभी कोई बोल रही है कि दूसरा जन्म ले लो, कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। सुमित मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं, अब आपके बाद मैं उनके पास जाऊंगा जी। नाजिया बोलिए। इवन मैं चाहती हूँ कि किसी भी चीज को रिलीजियस ना बनाया जाए, लेकिन यहाँ जो पत्थरबाजी करते हैं नारे तकबीर करके, वो तो रिलीजियस ही हो जाता है। सब इंस्पेक्टर मेधालाल जी को शॉर्ट डेट जहांगीरपुरी में किस लिए करवाया गया, अब मुझे बताइए ना। अब अभी रेप की घटना की बात हो रही है, मौलवी शब्बीर रजा अरेस्ट हुआ है रुद्रपुर उत्तराखंड से, बच्चियों के साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करता था। कितने मुसलमान बाहर आए, उसके ऊपर फतवा जारी किया, उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया, और अभी गुड़गांव के पास भी यही घटना हुई है, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। गुड़गांव के पास भी सेम मस्जिद के भीतर मौलवी ने रेप किया बच्ची का। एक मौलवी तो सब जगह हुआ है। आप जो पूछते हैं कि मंदिर को क्यों तोड़ा गया, आप बार-बार पूछते हैं, वहां भी तो 11 साल की बच्ची का मोहम्मद साहब ने कब्रिस्तान में रेप किया। 11 साल की बच्ची का। कितना मुसलमान बकवास की बातें करती हो? कितने मुसलमान ने कहा कि ये गलत है? कितने मुसलमान ने कहा कि ये गलत है? बदतमीज मोहम्मद अब्बास ने किया, बदतमीज में रेप किया। आप लोग पर्सनल अटैक ना करें। असगर साहब पढ़े लिखे इंसान है आप, बदतमीज आदमी। आप लोग एक दूसरे पे अटैक ना करें। चलिए आप दूरिया करें। हमारे पास सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता, मैं उनके पास जाता हूँ। सुमित जी, क्या जिस तरीके से बंगाल में एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सत्ता के संरक्षण के कारण ऐसा हो रहा है और मुस्लिम तुष्टीकरण इसके पीछे एक मुख्य वजह है? आपका सवाल तो सही था, पर आपने केवल एक बंगाल को लेकर के करा है, इससे
इसके ऊपर मेरे को आपत्ति है। आज ये कहा नहीं हो रहा है। देखिए अब आप आपत्ति आप जो है ना, आपको लोगों को होगी आपत्ति। बंगाल पे घटना बंगाल में हुई तो बंगाल की चर्चा करेंगे ना, कि बंगाल को चर्चा छोड़ दें, पूरे देश की चर्चा कर ले, बंगाल कहीं आए नहीं। आप यही चाह रहे हैं ना, बंगाल कहीं आए नहीं चर्चा में, पूरे देश की चर्चा कर लो। इतना बड़ा देश है तो बंगाल छुप जाएगा उसमें, यही चाहते हैं आप? बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी इसी देश का हिस्सा है। हाँ, तो जब महाराष्ट्र पे चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र पे करते हैं हम, जब यूपी पे करते हैं तो यूपी पे करते हैं। आप फिर बोलिएगा मणिपुर पे जब होती है तो मणिपुर पे करते हैं हम। अभी बंगाल का मसला है, बंगाल पे बोलिए। बंगाल को पूरे देश में छुपाइए मत आप, देश का नाम लेकर के। बताइए महाराष्ट्र, अरे आपको क्यों बताएं महाराष्ट्र का, आप बंगाल का बताइए ना। आप महाराष्ट्र में आपकी पार्टी का है क्या? आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हमें बोलने दीजिए। बोल लीजिए ना, आप ही को लिए तो सवाल तो आप ही से पूछा है। बोलिए, आप ही से सवाल पूछा गया। हमारे ही देशों में रेप केस हो रहा है, हम मानते हैं बंगाल में हुआ, दूसरी बहन के संग में हुआ, हमें भी दर्द है। इसीलिए आप चाहते हैं पार्टी की सुझाव हो। माननीय प्रधानमंत्री कब जगेंगे? मुख्यमंत्री ने 2 बार चिट्ठी लिख करके उनसे फांसी की सजा की मांग करी है। आप एक और चीज सुनिए, बनारस में भाजपा के IT सेल के 3 व्यक्तियों ने रेप करा था, ये सबको मालूम है। अरे सुमित मेहरोत्रा जी, आप लोग एक घटना के पीछे दूसरी घटना को छुपाने का जो है ना, ये चलन छोड़ दीजिए आप लोग। अगर वहां गलत हुआ तो क्या आप बंगाल में जो हुआ उसको आप सही करेंगे? आप उसको जस्टिफाई करेंगे? कोर्ट द्वारा रेप आरोपियों को छोड़े जा रहा, क्यों? फांसी की सजा क्यों नहीं हो रही है? वहां पे सजा हो रही है, वहां पे कार्रवाई तुरंत हो गई, वहां पर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए, वहां सत्ता का संरक्षण नहीं मिला उनको। और सवाल मेरा वही है कि आप जो बंगाल में होता है उसे सत्ता का संरक्षण मिलता है, आपकी पार्टी जो है रेपिस्ट को, बलात्कारियों को बचाती है, ये सवाल है मेरा। ये आप लोगों की भूल है, ये आप लोगों की भूल है। संदेश खाली के आरोपी को किसने बचाया? किसने बचाया? संदेश खाली के आरोपी को किसने बचाया? अभी उत्तर 24 परगना के अपराधी को कौन बचा रहा है? टीएमसी का नेता क्यों आ गया? 9 साल की बच्ची के रेप जब हुआ तो आपके टीएमसी के नेता आकर के उसमें बीच बचाव करके आप मुआवजा दिलवाने की बात करने लगे। मौलाना मोहम्मद अवैस ने मस्जिद के अंदर, मौलाना मोहम्मद अवैस ने दिनाजपुर में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मस्जिद के अंदर एक बच्ची का रेप भी किया और उसको प्रेग्नेंट भी किया। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। हम खुश हैं कि पुलिस ने अरेस्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद फिर मौलाना मोहम्मद, आप एक बात उन्होंने मदरसे की बच्चियों के सामने, मौलाना मोहम्मद हसीब, उन्होंने बच्चियों के सामने अपने कपड़े खोल दिए, इनर गारमेंट भी खोल दिया, पुलिस ने अरेस्ट किया। हमको खुशी है कि पुलिस ने अरेस्ट किया। किसी सरकार ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छा हुआ। अजहर खान साहब, आपकी तस्वीर नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी क्यों बचाती हैं बलात्कारियों को? ममता बनर्जी क्यों सुरक्षा देती हैं बलात्कारियों को? सिविक पुलिस बलात्कारी कैसे हो जाता है? पुलिस डिपार्टमेंट में बलात्कारी क्यों निकल रहा है? साजिया सुन लीजिए, सुमित जी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए सुमित। उन्हें छोड़ दिया, उनके घर पे उनके जो महिला है जो रेप करता, उन्हें धमकाया गया, कोर्ट द्वारा उन्हें छुपाया जाता है। डिजीज के माँ बाप आपकी सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपकी नेत्री पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के माँ बाप भरोसा है, प्रधानमंत्री जी पार्टी बजट कब चलाएंगे उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे नहीं है, आपके भी हैं। अरे तो हम हमारे सभी के हैं, हम चाहते हैं जैसे प्रधानमंत्री कानून बनाए। एक अच्छे घर के पुरुष को भी चाहिए कि अभी आवाज उठाए और कहे कि रेप की सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए, चाहे रेप कोई भी करे, किसी भी प्रदेश में हो, कहीं भी हो, कोई हो रेप, ये तेरा रेप, मेरा रेप, तेरे राज का रेप, मेरे राज का रेप, ये नहीं होना चाहिए। अगर महिला का सम्मान पुरुषों की नजरों में है तो वो मौलवी रहे, मुल्ला रहे, कोई भी रहे, सबको फांसी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कब जागेंगे? सो रहे हैं, अभी नींद उनकी खुली नहीं है। हमारा जो नया कानून आया है, सेक्शन 69 पढ़िए, सेक्शन 184 पढ़िए, सेक्शन 185 पढ़िए,
पुलिस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या आर्टिकल में जो डॉक्टर बिटिया का रेप हुआ, क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया? नहीं किया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक व्यक्ति तो रेप किया है। बिल्कुल। आप तो बिना इन्वेस्टिगेशन के आप रिक्रूट कर रहे हैं, आप कैसे सिविक पुलिस को रख रहे हैं जो रेप कर रहे हैं? साजिया हमारे पास समय की कमी हो रही है, समय की कमी हो रही है। सुमित मल्होत्रा कुछ आखिरी कमेंट। सुमित जो बोल रहे थे बात पूरी कीजिए। बीमारी लड़की के नाम से रेप होता है, उसे मार दिया जाता है। 2 महीने पहले की घटना है, और उस हॉस्पिटल का अगर आप मुझसे नाम कहेंगी, ठीक है, आप वही चीज कह रहे हैं। समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित जी आपका, सोफिया खान साहब जुड़ी थी, उनका आपका भी, नाजिया इलाही खान आपका भी, और असगर खान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चर्चा जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर के रुक गई है, क्योंकि आगे चर्चा तभी बढ़ेगी जब टीएमसी और सत्ता में शामिल जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि सत्ता के संरक्षण के कारण जो है इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं। कानून कितने भी सख्त बना ले, अगर उसको इम्प्लीमेंट सत्ता नहीं करेगी, अगर अपराधियों को सत्ता संरक्षण देगी, तो इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेगी। केवल कानून बनाने से, सख्त कानून बनाने से और फांसी की मांग कर देने भर से जो है घटनाएं नहीं रुकती, बल्कि कानून का पालन भी करवाना होता है। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, ममता बनर्जी की है। बंगाल में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ममता दीदी को चाहिए कि कानून बनाने की मांग ना करें, बल्कि जो कानून है पहले उसे लागू करके दिखाएं, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।